हाय स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानेंगे और उसके बाद गॉसेस लॉ को जानेंगे एंड देन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसका हिंदी होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इसको हिंदी में बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो ये इसको हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, पहले हम लेट अस कंसीडर ए सरफेस। एक कोई हम सरफेस बड़ा सा कंसीडर करेंगे और उसमें क्या करना है हमको, एक जो हम एलिमेंट्री एरिया रेडियस लेके, तो ये जो हमारा सरफेस है इसको कंसीडर करेंगे विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है कि कंसीडर एन आर्बिट्री सरफेस, हम अपने इच्छा अनुसार एक कोई सरफेस एस कंसीडर कर लेंगे सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जो हमारा ये सरफेस है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएट होना चाहिए, ठीक है। situated an electric field E, the vector area corresponding to the area element ds। और ये जो हमारा वेक्टर एरिया है, जैसे ये हमारा एक सरफेस S हो गया और ये जो सरफेस एरिया S है उसको हम फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही में कंसीडर करेंगे। यानी कि कोई भी हम सरफेस एरिया लेंगे, चाहे S ले चाहे A लें या जो भी लें, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कंसीडर करेंगे और उसमें एक हम वेक्टर एरिया ds कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P से हम एक वेक्टर ds ड्रा करेंगे और यहाँ से मान लेते हैं कि एक स्मॉल एंगल थीटा बनाता हुआ कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे होगा। तो यहाँ पे द वेक्टर एरिया करस्पॉन्डिंग टू एरिया एलिमेंट ds, यानी कि ये जो हमने वेक्टर एरिया कंसीडर किया हुआ है छोटा सा, ये हमारा ds के होगा एलॉन्ग। तब क्या करेंगे इसमें, देन द स्केलर प्रोडक्ट, यानी इसका और इसका, यानी ds और वेक्टर e का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसी से डिफाइन होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया ds, जो हमारा वेक्टर एरिया ds है और e है, इसी का प्रोडक्ट ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा फॉर एलिमेंट्री एरिया। यानी एलिमेंट्री सरफेस के लिए हमारा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। देन स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ई ds, यानी हमने ये वेक्टर ई ले लिया और ये ds ले लिया, इसी का स्केलर प्रोडक्ट ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा ओवर ए स्मॉल एरिया ds, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी स्मॉल एरिया को जब एज ए हम इंटायर सरफेस में, पूरे होल सरफेस के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो वही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एरिया निकल आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट ds, ये हम निकाल लिए। अब उसके बाद क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस s, यानी ये जो हमने पूरा एंटायर सरफेस s माना, इसके अलांग हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा इसको देखते हैं। पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर किया है इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया के थ्रू, यानी ये जो हमारा स्मॉल जो सरफेस है इसके अलांग जो हमारा आया है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये ई ds का स्केलर प्रोडक्ट हमको दे दिया एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमको इस टोटल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल जो एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाई इजकल टू ये हमारा सरफेस इंटीग्रल एस, सरफेस इंटीग्रल ई ds, यही हमारा होल या इंटायर क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। देन अनदर वे में भी इस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए दस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड कैसे डिफाइन करेंगे, विथ ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस सरफेस में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना होगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड मे बी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। यानी कि जो भी हमारा सरफेस इंटीग्रल है, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है, या यूँ कहें क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है, ये हम एक इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल को EDS और इसका प्रोडक्ट हम ले लेते हैं EDS का, यही हमारा फाई निकल के आता है। ठीक है, यानी फाई इक्वल टू जो होगा सरफेस इंटीग्रल EDS। अनदर वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि फॉर क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, तो वो आएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल EDS, ये हमारा दे देगा। तो ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फ्रेंड्स यूनिट क्या होगा। हाउ कैन बी डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। तो इस विद्युत फ्लक्स का जो हमारा यूनिट है वो बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा यूनिट, या इसी को हम वोल्ट मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। एंड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, जो डायमेंशन है इसका निकल के आता है ml पे पावर q, t पे पावर q और a पे पावर -1, यही इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन ये निकल के आता है। और अभी हमने बताया कि यह हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में टोटल जानकारी रहा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लॉ आता है, गॉसेस लॉ। ठीक है, ये गॉसेस लॉ क्या है इसको देखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जान रहे हैं तो गॉसेस लॉ को भी बड़े आराम से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा गॉसेस लॉ है ये भी बड़े ही आराम से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए गॉसेस लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो द अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जैसे गॉसेस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर द गॉसियन सरफेस, एक तरह का हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और उसी गॉसियन सरफेस पे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के अनुसार द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इसमें भी फ्रेंड्स हम क्लोज सरफेस ही लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यानी ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी बताए हैं उसको थ्रू द क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग लेंगे, और ये इज इक्वल टू द 1/ε0, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग 1/ε0 टाइम्स नेट चार्जेस के होता है। ठीक है, जो हम नेट चार्जेस अगर Q लेंगे तो Q जो है, ये चार्ज हमारा Q है, इसके 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, यही हमारा, यानी कि जो EDS अभी जो डिफाइन किया गया है EDS, ये जो हमारा EDS है इसी के इक्वल आता है, जो यहाँ की लिखा भी गया है। देखिए ये जो EDS है, यानी कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका 1/ε0 टाइम्स टोटल जो नेट चार्ज है उसके इक्वल होता है। तो द गॉसेस लॉ इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज या टोटल चार्ज। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, गॉसेस लॉ को। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ समझ में आए होंगे। तो आगे हम इस पे देखते हैं, अगला हम शुरू कर देते हैं इस पे कुछ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं।
तो अगर इस पे आपका कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाता है तो आप कैसे करेंगे देखिए। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन नोट करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये स्फीयर ऑफ रेडियस, एक हमारा स्फीयर का कोई रेडियस है और वो रेडियस आपका कितना है इसको देखते हैं। तो इसमें ये स्फीयर ऑफ रेडियस 10 मीटर क्वेश्चन है इसका। ये स्फीयर ऑफ रेडियस 10 मीटर, 10 मीटर का एक स्फीयर का कोई रेडियस है और उसके बाद इनक्लोज ए चार्ज ऑफ 10 कूलम, इनक्लोज करता है इनक्लोज ए चार्ज ऑफ 10 कूलम, 10 कूलम का कोई चार्ज है, सी फॉर कूलम हो जाएगा, ठीक है। 10 कूलम फाइंड्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 10 कूलम, ये चलिए यहाँ लिख देते हैं 10 कूलम्स है, कूलम्स। देन फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा इसको हमें निकालना है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए कैसे, अभी फार्मूला बताए हैं तो उसी फार्मूले से हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी फाई इक्वल टू होता है वो हमारा सरफेस इंटीग्रल ई डी एस के इक्वल होता है, ठीक है। तो ई डी एस इक्वल टू अभी जो आया है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है देखिए, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है ये भी दिया जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान इतना आ जाता है, ठीक है, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू अभी जो वैल्यू हमारी आई है ये आया है टोटल जो सरफेस इंटीग्रल है ई डी एस, ठीक है, ये आया है। और ये जो टोटल यही फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये किसके बराबर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है। अब चूंकि क्यू इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, इनक्लोज चार्ज ऑफ 10 कूलम, क्यू इक्वल टू दे रखा है 10 कूलम, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू 10 कूलम दे रखा है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो ये देखिए 10 टोटल चार्ज 10 और वही हमारा 8.85, ठीक है ना, 8.85 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -12 दे रहा है, तो ये -12 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसकी आती है इतना, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा 1.13 आ जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट आएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा न्यूटन। अभी इसका मात्रक जो होता है वही उसका यूनिट होगा, तो उसको लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू है ये निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा कोई स्फीयर का रेडियस होगा, जैसे ये अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारा ये इसकी जो रेडियस है वो 10 मीटर, आर इक्वल टू हमारा 10 मीटर दिया है रेडियस, इनक्लोज ए चार्ज ऑफ 10 कूलम, और ये 10 कूलम के चार्ज से इनक्लोज है। तो यहाँ पे रेडियस तो हमें उस इसका यूज तो दिया नहीं है, इसको करना नहीं है, तो इसलिए केवल हमें ये कूलम जो 10 कूलम है इसी से निकालेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो इसी से हम इस वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला जो क्वेश्चन है इस पे एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इन ए रीजन ऑफ स्पेस, इन ए रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस में देखिए कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, इन ए रीजन ऑफ स्पेस कमा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई की जो वैल्यू है इज गिवन बाय, ई का जो मान है वो हमारा दे रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 4i प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई की वैल्यू दे रखी है। और उसके बाद आपका जो दे रखा है देन कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इक्वल टू 100k कैप दे रखा है, तो हमें फाई ही निकालना है। ठीक है, तो ये दे रखा है और जो टोटल जो सरफेस है उसके थ्रू दे रखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस हो गया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इक्वल टू 100k कैप। ठीक है, इन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, ये ई दे रखा है एंड ये दे रखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इक्वल टू इतना दे रखा है। देन हमें फाइंड क्या करना है, तो वही हमको फाई निकालना है। ठीक है ना, तो आपको फाई निकालना है कि क्या आएगा फाई की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको अभी बताया गया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए अभी बताया गया है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो हमारा गासेस लॉ भी यूज हुआ है फ्रेंड्स, यही हमारा गासेस लॉ है। जैसे फाई इक्वल टू ये हमने अभी बताया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही फाई का मान है, तो इसमें दोनों हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक है ना, इसमें आप दोनों यूज कर ले रहे हैं। तो ये सोल्यूशन कैसे इसका निकलेगा, सोल्यूशन में देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा यानी फाई इक्वल टू अभी बताए हैं ई डी एस या ई इंटू एस हो जाएगा। तो ई का मान सीधे सीधे दे ही रखा है, एस का मान केवल आपको प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, तो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप ये हो गया इंटू ये आपका एस के जगह पे डॉट प्रोडक्ट के साथ 100k कैप। तो फ्रेंड्स अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि आई डॉट आई कैप इक्वल टू जे डॉट जे कैप इक्वल टू के डॉट के कैप, इसका मान हमारा 1 आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आती है और बाकी आई डॉट जे डॉट के और आई डॉट जे इन सब की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो ये के का आई के साथ करेंगे वो भी 0 देगा, के कैप का जे कैप के साथ करेंगे ये भी 0 देगा, तो ये केवल हमारा इसके साथ बचेगा 2k कैप, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 इंटू 100 के कैप डॉट के कैप, इसका मान कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 दे देगा, तो ये 2 इंटू ये 200। ठीक है ना, तो 200 ये हमारी जो फाई की वैल्यू है ये 200 न्यूटन में आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही हमारी फाई की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप ये दो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स थे न्यूमेरिकल हमने इस गॉसेस लॉ पे बताया एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स साथियों में शेयर करें। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।